जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं मेरे व्यूवर के पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है, सच्चे इरादे क्या हैं आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग क्या है, अभी वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं और आप उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। जो पर्सन आपके दिल में है, दिमाग में है, जिसको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए, उनका फेस अपने आंखों के सामने लेकर आइए और इमेजिन कीजिए जो पल आपने एक दूसरे के साथ हैप्पी हैप्पी गुजारे थे, उन पल को याद करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कनेक्ट हो, एनर्जी कनेक्ट हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको लेके क्या सोच रहे हैं, दिल में क्या है। 5 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द लवर, फूल, डेथ। बॉटम में है 9 ऑफ कप्स। साइन बता दें, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एक मिनट, कैमरा सही कर दें जरा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, साइन सारे आ गए हैं, तो साइन लेके परेशान ना हो। देखिए, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता खत्म किया है और ये रिश्ता आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ मैरिड हैं, किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं। कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है हमें बताना कमेंट करके, ठीक है। और हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने सब कुछ आपसे हाइड करके रखा है, बहुत सारी चीज़ें हाइड की हैं आपसे, छुपाया है आपसे, कुछ झूठ बोले हैं, क्लैरिटी नहीं दी है। आप इनसे क्लैरिटी चाहते थे और ये आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। ठीक है, तो आप इनसे गुस्सा भी हैं, नाराज भी हैं और इनसे दूर भी शायद चले गए आप, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे थे रिलेशनशिप में रहना है नहीं रहना है, आगे तक जाना है नहीं जाना है, शादी करना है नहीं करना है। कहीं ना कहीं इन्हें आपका प्यार, आपकी चाहत, आपकी केयर इनको बोझ लगने लगी थी और कहीं ना कहीं रिश्ते खत्म हुआ है आप दोनों के बीच में। ठीक है, इन्हें रिग्रेट है इस बात का, जैसे इन्होंने सब कुछ खो दिया है, ये बर्बाद हो गए, इनके पास कुछ नहीं बचा है, जैसे सब खत्म हो गया है। इनकी लाइफ में सिर्फ सूनापन है, अकेलापन है, तन्हाई है और कुछ नहीं है। क्लैरिफाई करते हैं, हो सकता है किसी किसी पर्सन बहुत नेम फेम पैसे वाले हैं, जो जिसको लग रहा था कि पैसे से सब कुछ किया जा सकता है।
ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना सोच रहे हैं। जिसके साथ इन्होंने रिलेशनशिप खत्म किया है, जिसको छोड़ा है, जिससे इन्हें ब्रेकअप लिया है या दिया है, उसी के साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। किसका रिश्ता खत्म हुआ है हमें बताएं। उसी के साथ ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप इन्हें कुछ नहीं बता रही हैं, कुछ दिखा नहीं रहे, क्योंकि आप भी खामोश होकर बैठे हैं। जब इन्होंने आपको छोड़ दिया या आपको छोड़ के चले गए, रिश्ता खत्म कर दिया, उसके बाद आपने भी इनको चेज करना बंद कर दिया, इनके पीछे भागना बंद कर दिया, इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। अब ये चाहते हैं आपके साथ बैलेंस करना। फिर से थोड़ी अग्रेसिव इंसान है ये, थोड़े गुस्से वाले हैं, थोड़े जिद्दी टाइप के हैं। कभी जिद में आकर ये चीज़ें खराब कर देते हैं, लेकिन ये दिल के बुरे नहीं है। दिल में इनके आपके लिए प्यार है, इज्जत है, केयर है। ठीक है, कोई कोई होता है गुस्से में आकर कुछ बोल देता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंसान दिल का बुरा है। तो ये बैलेंस करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए आपके साथ फिर से। और आप जो भी हैं बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग है, और सही क्या है गलत है आप इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन आप सिर्फ हाइड करके बैठे हैं, कुछ नहीं बता रहे, बस एक तमाशा देख रहे हैं कि क्या हो रहा है इस रिश्ते में होने का। क्योंकि ये कमिटमेंट से भाग रहे थे, सच्चाई से भाग रहे थे, आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे समाज के सामने, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, ये आपसे दूर भाग रहे थे पास्ट में। ये क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस क्लैरिटी के साथ आप इनके साथ थे कि मुझे सीरियसली कमिटमेंट चाहिए, हमें साथ में रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें शादी करनी है, और ये एक टाइम पे भाग रहे थे, तो अभी क्लैरिटी देना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। क्योंकि आप फुल पावर में, इनको आप भी भाव नहीं दे रहे हैं, आप इनको चीज नहीं कर रहे, इसके पीछे नहीं भाग रहे। अब इनको डर लग रहा है आपसे, ये पता नहीं आप इनकी लाइफ में दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे। देखो आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आया है, सडनली चीजें खत्म हुई है, सडनली इन्होंने ब्रेकअप लिया, ब्रेकअप दिया है, दिल तोड़ा है, आपका रिश्ता खत्म किया है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता खत्म हुआ है, क्योंकि एक टाइम पे आके इनको बोझ लग रहा था, ये रिश्ते से भाग रहे थे, क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। और एक बंदा जब क्लैरिटी नहीं मिलेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, तो रिलेशनशिप में कब तक रहेगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी तो हद हो ही जाती है ना। तो आपकी भी हद हो चुकी थी, और इन्होंने आपको कमिटमेंट ना देकर ये रिश्ता खत्म करना जरूरी समझा, आपसे दूर जाना जरूरी समझा, एक प्यार भरा दिल तोड़ दिया, जिसके दिल में आप इनके लिए बेशुमार प्यार था, केयर थी, मोहब्बत थी, सब कुछ था, उसको इन्होंने छोड़ दिया। बे मोहब्बत हो गई है इनको ना, तरस नहीं आया आपकी हालत पर, और आप इनके लिए रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे। ठीक है, प्यार की भीख मांग रहे थे, और ये उस टाइम इग्नोर कर रहे थे आपको। इन्हें आपका प्यार दिखाई नहीं दे रहा था, इन्हें आपकी चाहत दिखाई नहीं दे रही थी, इन्हें बस दिख रहा तो अपना स्वार्थ। ठीक है, समाज, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में। ये है आपकी कंडीशन, और अभी इनको बर्डन फील हो रहा है, बोझ लग रहा है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं। अब इनको एहसास हो रहा है कि आपका जो कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट का ट्विन फिल्म कनेक्शन आप दोनों का, ये कनेक्शन आज का नहीं है। कहीं ना कहीं आप दोनों के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। जिससे इन्होंने रिश्ता खत्म किया है, चीजें खत्म की, उसी के साथ इनको न्यू बिगनिंग करना, और उसी के साथ ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपके साथ।
कुछ लोगों से पूछ भी रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में और क्या एफर्ट लगाना चाहिए, क्या चीज़ें सही कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए मुझे, कैसे करें, क्या नहीं करें। आपको ही पाना चाहते हैं। फिर से एक बार चलो अजनबी बन जाए हम दोनों, और ये अजनबी बन के फिर से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपको पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं अपने ट्रू लव के लिए। इनके दिल में आपके लिए प्यार ही प्यार है। देखो, जिससे इन्होंने चीजें खत्म की हैं, उनको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। और जो बैलेंस करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, मैं भटक गया था, कुछ निगेटिविटी के शिकार हो गए थे, किसी ने इनका माइंड वॉश कर दिया था, कंट्रोल में ले लिया था। इनके अपने आप में उस टाइम कंट्रोल में दिमाग नहीं था, या खुद नहीं थे ये अपने कंट्रोल में, कहीं और बहक गए थे, कहीं और चले गए थे इनका दिमाग। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं कि मुझे अब न्यू बिगिनिंग करनी है तुम्हारे साथ, अपने सच्चे प्यार के साथ जाना है, सोलमेट के पास जाना है मुझे, उसके साथ मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है। ये दिल के बुरे नहीं है, हालात कभी कभी बुरे हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है। और अगर आप पूछें क्या ये आपसे आज भी प्यार करते हैं, तो हाँ, आज भी आपसे प्यार करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं। कुछ पैसे से रिलेटेड आपकी मदद करना चाहते हैं। अगर आप फाइनेंशियली परेशान हैं तो ये, अगर आप इनसे कहेंगे तो ये आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। और जो कनेक्शन है आपका इनके साथ, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहना चाहते हैं। फिजिकली तौर पर, मेंटली तौर पर, इमोशनली तौर पर आपके साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि आप ही इनको कंप्लीट करते हैं। अपनी नादानी की वजह से जो रिश्ता इन्होंने ख़त्म कर दिया था एक टाइम पर, अभी उसी रिश्ते को सही करना चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, और थर्ड पार्टी के पास ये चले गए। आप इनमें थर्ड पार्टी की एनर्जी चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, हिम्मत नहीं है उसके पास ज़्यादा दिन तक रहने की इसकी। अकेलापन फील हो रहा है इनको, देख लो। ये सारी एनर्जी थर्ड पार्टी की निकल कर आई, और बॉटम में है 10 ऑफ सोर्स। जिस थर्ड पार्टी में ये आपको छोड़ के गए थे, आपको बगैर कुछ बताए, अपने ट्रू लव को छोड़ के, सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी में जब ये गए थे, किसी के कहने पर या किसी के लाने पर, ठीक है, या खुद थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई हो और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो शुरू से इनको रिग्रेट इस बात का कि ये आपको छोड़ के गए। वहां पर इनका दिल टूटा है, हार्ट ब्रेक हुआ है। अब ये पूरी तरह से सैड है, परेशान है, दुखी है, एंजाइटी हो रही है इन्हें, डिप्रेशन में है ये, ठीक है, कंफ्यूज है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनका मन कहीं खुश नहीं है, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इनके पास स्ट्रेंथ की कमी है। ये कोई डिसीजन नहीं ले पाए थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि इतना करेज, इतनी हिम्मत नहीं है, और ये अकेलापन फील कर रहे हैं, क्योंकि आप भी इनकी लाइफ में नहीं है, थर्ड पार्टी ने क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लात मार दी, ठीक है। तो अभी ये न थर्ड पार्टी का प्रपोजल ले रहे हैं, ना ही दे रहे हैं। थर्ड पार्टी कोशिश बहुत कर रही है इनको ऑफर देने की, अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने की, बट ये नहीं ले रहे उसका ऑफर, क्योंकि ये पेन में है आपके बिना। इनको पता है कि इन्होंने गलती की है, आपको खो दिया है, ठीक है। अब इनको दर्द ही दर्द मिल रहा है उससे, कह सकते हैं कि कर्मा मिल रहा है, नहीं कर्मा भुगत रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। कि कभी कभी होता है ना कि किसी, वो कहते हैं ना कि सरल व्यक्ति का जब कोई दिल दुखाता है ना, कि सरल व्यक्ति के साथ किया वो छल इंसान के बर्बादी के सारे रास्ते खोल देता है। इनके साथ भी यही हो रहा है, ये दर्द में है, पेन में है। देखो यहाँ से हार्ट ब्रेक हुआ है इनका, थर्ड पार्टी में गए ये,
और वहां से हार्ट ब्रेक हुआ इनका, दिल टूटा, सैड है, परेशान है, करेज नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते, लेकिन अकेलापन हो रहा है इन्हें और किसी का ऑफर नहीं ले रहे, खुद के बारे में सोच रहे हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं कि कहाँ गलतियां हो गई, इस तरह से पेन में है ये। ठीक है, ये है कंडीशन थर्ड पार्टी में जाने की। अब देखते हैं आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए क्या सोच रही है। ये एफर्ट लगाना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन रिस्की काम लग रहा है इनको। आप इनकी विश हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ में। मिलना है इन्हें आपसे, थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप के हैं, दर्द में तो हैं। इन्हें पता है कि आपके पास आना बहुत रिस्क है, बहुत एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आपने अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट कर रखी है कि ये आपके पास इतनी आसानी से नहीं आ सकते, और आप इनकी जिद बन चुके हैं, इनकी विश बन चुके हैं। ठीक है, आपको हासिल करना, आपको जीतना, ये चाहते हैं कि फिर से प्यार के फूल खिले, फिर से वही इमोशंस, वही प्यार, वही केयर हो आपके दिल में इनके लिए, फिर से वहीं से शुरुआत हो, जीरो से, जहाँ से रिश्ते खत्म हुए थे, जहाँ से सब कुछ खत्म हुआ था, वहां से फिर से शुरू करना चाहते हैं। और ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह जीना चाहते हैं, एक मैरिज मैटेरियलिस्ट की तरह जीना चाहते हैं, जैसे आप दोनों शादीशुदा हो वैसे रहना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, खुशी के साथ और लॉन्ग टर्म तक। ऐसा नहीं कि आ जाएंगे कल छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, अब जब अब भी आएंगे आपके पास तो स्ट्रॉन्ग कोई कमिटमेंट देंगे आपको, कुछ क्लैरिटी देंगे आपको ये। और ये ऐसा नहीं कि ये बुद्धू है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है, इन्हें नॉलेज है हर चीज़ की, जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, कितनी गलतियां इन्होंने की हैं थर्ड पार्टी में जाके, कितना दिल दुखाया, कितना दिल तोड़ा है आपका, एक एक चीज़ का हिसाब देंगे आकर। ठीक है, और क्लैरिटी देंगी आपको। अब ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरे पास सेफ रहोगी, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, वो प्यार वो केयर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तो एक टाइम पे आके मैंने तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें धोखा दे दिया, चीटिंग की तुम्हें। ठीक है, अब वो सारी चीज़ों की मैं भरपाई करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, जो ये सोच रहे हैं आपको पाना, हासिल करना। देखो इनके दिल में अब आपके लिए प्यार उमड़ रहा है, जो एक बार के लिए थर्ड पार्टी की वजह से खत्म हो गया था। और इस बात का इन्हें रिग्रेट भी है, अफसोस भी है कि इन्होंने एक सच्चे प्यार को ठुकरा दिया, सच्चे दिल के इंसान को छोड़ दिया। होता है ना कि इंसान मनमानी कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे रिग्रेट तो होता है, किसी न किसी कोने में उसकी आत्मा उसे धिक्कारती जरूर है। तो अभी देखो दोनों बॉटम में आया है, 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, दोनों जगह से। ठीक है, ये दोनों जगह से पेन में है, दर्द में है ये। ठीक है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं है। इंसान मन का धन कर लेता है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि हाँ क्या खो दिया क्या पाया। पता है कि आजकल इंसान बहुत जल्द एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो जाते हैं, ये सोच के कि बहुत लॉन्ग टर्म तक रिश्ता चलेगा, बहुत आगे तक रिश्ता जाएगा, शादी तक पहुंच जाएगा। और जो ट्रू लव करता है ना, आगे पीछे घूमता है, इंसान उसे इग्नोर करने लगता है, क्यों उसे लगता है ये फ्री है। लेकिन भैया कोई फ्री नहीं होता, बस इतनी चाहत होती है, इतनी केयर होती है कि उसे पता होना चाहिए कि मेरा इंसान कैसा है, कहाँ है, ठीक तो है, ठीक नहीं है। ठीक है, और इस चीज़ को इंसान क्या समझ लेता है कि इंसान शक कर रहा है, भरोसा नहीं उसे, भरोसा नहीं उसे हर पल खोने का डर होता है। इसीलिए वो इतनी पूछताछ करता है, करती है, कहाँ हो, कैसे हो, किससे बात कर रहे हैं, कि वो इंसान आपके लिए सही है भी या नहीं है, कहीं आप धोखा तो नहीं खा रहे किसी से, कहीं आपके साथ गलत तो नहीं हो जाए। और पता है इस केयर के लिए इंसान गलत ले जाता है कि ओवर पॉजिटिव होना, कंट्रोल करना, रोकना, टोकटा करना।
इन चीज़ों से इंसान परेशान हो जाता है। आजकल क्या है कि प्यार भी करना है और बॉन्डेशन भी नहीं होना चाहिए, फ्री रहना है, रिलेशनशिप में रहना है और रोक टोक भी नहीं करनी चाहिए कि कहाँ जा रहे हैं, किससे बात करें, किससे मिले, ये भी नहीं होना चाहिए। तो देखो ये तो होता है जब कोई किसी के साथ आता है ना, एक भरोसे के साथ आता है कि वो हमेशा हिफाजत करेगा, रक्षा करेगा, साथ देगा, प्यार देगा, कभी छोड़ के नहीं जाएगा। इस भरोसे के साथ इंसान आगे बढ़ता है और आप चाहते हैं कि वो एकदम फ्री हो जाओ, आप केयर फ्री हो जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है? जब दो लोग जुड़ते हैं तो दोनों की जिम्मेदारियां भी जुड़ती हैं एक दूसरे से, ठीक है? प्यार हो या शादी हो, रिलेशन दोनों की तरफ से होता है तभी अच्छा चलता है। एक तरफ से तो देखो चुटकी बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है, ठीक है? तो अगर ताली बजानी है तो दोनों को फोकस करना पड़ेगा और चुटकी बजानी है तो एक को फोकस करना होगा, क्योंकि चुटकी कहाँ तक बजाओगे? रिलेशनशिप दोनों का होता है, दो लोगों का मिलन होता है। एक एक भी कमजोर पड़ जाएगा तो चल ही नहीं सकता, आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इनको आपके पास आना है, ट्रेवल करके आपके पास आएंगे। कहीं भी आपसे दूर हो, लॉन्ग डिस्टेंस में है या आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपसे बात करने की कोशिश करें, ठीक है? तो ये है इनकी करंट फीलिंग आपके लिए, और आप परेशान ना हो, ठीक है? खुश रहें, हैप्पी रहें, एंजॉय करें, सेल्फ लव करें और आगे बढ़ें इसी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।